पीछे है जो ये बस, इसमें हम लोग करने वाले हैं दुबई का सिटी टूर। सुबह जो है ये बस हमारी मिस हो गई थी होटल से, तो हम लोग टेस्ला करके आए, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। करीम से हमने टेस्ला बुक किया और दुबई फ्रेम में आ गए। अब यहाँ से ये बस हमने पिकअप किया है, मतलब कैच किया इस बस को, और यहाँ से यही बस हमको पूरा जो दुबई में जो भी और स्पॉट्स है वो हम घूमेंगे इस बस में। तो हाफ डे दुबई सिटी टूर जो है उसका पहला स्पॉट है ये दुबई फ्रेम। तो दुबई फ्रेम में आ चुके हैं, यहाँ पे ऊपर नहीं जाएंगे, जो नीचे का फ़ोटोशूट है वो होगा। और ये है कुछ पीछे मेरे दुबई फ्रेम, बहुत ज़्यादा ही मतलब शानदार है। उस तरफ है ओल्ड दुबई और इस तरफ है न्यू दुबई। तो ये है दुबई फ्रेम टेस्ला, हमने करा करीम ऐप से, और फिर हम आ चुके हैं दुबई फ्रेम में। यहाँ पे एंट्री जो है वो वहाँ पे आपको टिकट ले सकते हो, ऑनलाइन बुक कर सकते हो। 52.5 दिरहम्स का एंट्री है, जो कि लगभग 1200-1300 रुपये के आसपास होता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज रेट्स। और ये है कुछ दुबई फ्रेम। तो दुबई फ्रेम के जो उस साइड है वो है जो आपका ओल्ड दुबई है, जो पहले डेवलप हुआ था, और इस साइड जो है, इस पूरा जो भी ये वाला साइड है वो है बुर्ज खलीफा, जो भी मॉडर्न डाउनटाउन है दुबई का, वो ये है। तो बीच में फ्रेम बनाया हुआ है जो कि दर्शाता है कि दुबई का जो ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम ओल्ड दुबई टू न्यू दुबई, तो पूरा उसका एक जो बीच में ये है दुबई फ्रेम, और दर्शाता है कि दुबई कितना ग्रो हुआ है और फ्रेम की तरह ये काम करता है। तो ये एक बीच में फ्रेम है जो कि दर्शाता है कि दुबई ने कितना ग्रोथ किया है। और टिकट्स में बताया आपको लगभग 1200 रुपये के आसपास है। और वेदर की बात करूँ तो वेदर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हल्का यहाँ पे गर्मी है, बट इतना मतलब लग नहीं रहा। हवाएं भी अच्छी चल रही हैं, तो धूप है बट उतना मतलब टेम्परेचर का एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ है, बस चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे 2x1 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन है और पीछे 4 लोग बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ है बस का इंटीरियर। Good morning everybody, my name is Fazal, I am your guide, Arshad here. So this is our first point, the Dubai frame. The height of the frame is the 150 meter height, and tourists are allowed to go at the top. Once anybody reach at the top, our left side is the old Dubai and right side is the new Dubai. This is the old Dubai. This is our first point. Our next point, next stop is the mosque. We'll stop for the mosque, then we will go to the ruler palace. Here, royal family is very big family. Many boy, many girl, many children, many wives. तो ये पीछे मेरे एक मॉस्क, ये हमारा सेकंड स्पॉट है। यहाँ पे हम लोग रुके थे फ़ोटो शूट के लिए, और अभी हम जा रहे हैं अपने बस की तरफ दोबारा और चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। तो ये है वो मॉस्क। तो ये जो मॉस्क है इसका नाम है ज़बील मॉस्क। और पीछे है बुर्ज खलीफा। He is the Prime Minister of UAE. UAE is the 7th state. Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Umm Queen, and Ras Al Khaimah. Before 1971 they were separate. 2nd December 1971 they joined together, become a country. Since till now they are a country, but the ruler of Dubai is the Prime Minister and ruler of Abu Dhabi is the President. Now we are going to the Prime Minister Palace. Palace name is the Zabil Palace. Let him to stop, then please come.
तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन में, जो है दुबई के जो किंग हैं हिज हाइनेस शेख अल मखदूम। तो उनका ये जो है ये पैलेस है। तो दुबई का जो पैलेस है वो ये है। यहाँ से पूरा दुबई का डाउनटाउन दिखता है, वो बुर्ज खलीफा है और पूरा जो दुबई का डाउनटाउन है वो दिखता है यहाँ से। सामने जो है वो पैलेस का गेट है। जो सेकंड कार यहाँ से खड़ी है वहीं तक जो है हमको एंट्री मिलती है और पूरा यहाँ पे फ़ोटोशूट हम लोग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। वॉक करके आप जा सकते हो, फिर आ सकते हो। फिर यहाँ पे एक मर्सिडीज़ का जी वैगन है, उसके साथ बहुत लोग फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, हमने भी करवाया। तो ये एक जो है गेट है, एंट्रेंस है। इसके अंदर जो है वो पैलेस है जहाँ पे दुबई के जो किंग हैं वो रहते हैं। तो एक छोटा सा मैं फैक्ट शेयर कर दूँ आपके साथ। तो दुबई के जो राजा हैं, जो किंग हैं, वो होते हैं यूएई के प्राइम मिनिस्टर, और जो अबू धाबी के किंग हैं या रूलर है वो होते हैं यूएई के प्रेसिडेंट। पैलेस का जो नाम है वो ज़वील पैलेस। सामने जो आप देख रहे हो वो है एंट्री गेट पैलेस का, और जो वो वाली कार खड़ी है वहीं तक हम लोग जा सकते हैं पैदल चल के। उसके आगे जो है वो नो एंट्री है। बहुत ही शानदार यहाँ पे जो है वो घास है, इवनली कट घास है यहाँ पे, और पूरा दुबई का जो डाउनटाउन है वो पीछे दिखता है। तो यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है पर हवाएं चल रही हैं तो इतना मतलब एहसास नहीं हो रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर है, हाफ शर्ट में नॉर्मल एकदम मज़ा आ रहा है घूमने में। तो कोई भी वेदर वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। 30 डिग्रीज़ के आसपास जो है वो टेम्परेचर है और कोई भी जो है दिक्कत ऐसा सच नहीं है। सो ये है दुबई पैलेस का जो है गेट, एंट्री गेट। इसके आगे जो है वो नो एंट्री है। तो यहाँ पे एक पुलिस का जो कार पार्क है, इसके आगे नो एंट्री है। तो ये था दुबई के जो रूलर हैं हिज हाइनेस शेख अल मखदूम, उनका पैलेस ज़वील पैलेस। तो ये हमने स्पॉट कवर कर लिया है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन में। ये हम आ चुके हैं पार्किंग में। और ये खड़ी है अपनी बस। This is the Dubai Mall Burj Khalifa left side. Look at our right side. Sheikh Zayed Road view on our right hand side. Red line cover the external part of city, the other one is the green. Green cover the internal part of city. So we are heading to the Jumeirah side. There we have 2 more train over there. Foreigners cannot know the
property here, only local to local. Suppose foreigner like to leave this area, they need to pay the rent, then they can, otherwise no. जुमेरा एरिया। If we talk about no, उधर बैठो. If we talk about the population, 11 million. The very population 3.7 million. 80% foreigners, just 20% local. Due to the few number, government supporting to them. When local man likes to marry, government support him 70,000 dirham gift money, education free and medical facility also free. And one more important thing, one man can 4 wives. This is very good. Right or no? एक नहीं दाम किया हुआ है. One is enough for finish your life, huh? एक ही बहुत है. सही? Everyone saying, yeah, good, one only. ये क्या है? Arabic or something. ठीक है। तभी हम लोग आर्ट एम्पोरियम देख के निकल रहे अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। यहाँ पे एक आर्ट एम्पोरियम था, जुमेरा ये एरिया है, तो वहाँ पे एक आर्ट एम्पोरियम था। प्राइजेस जो हैं वो बहुत मतलब ज़्यादा थे, मार्केट से ट्वाइस या थ्राइस प्राइजेस थे। जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा था, दुबई के बारे में थोड़ा बताया, दुबई के आर्ट के बारे में, परफ्यूम्स हैं, परचेज़ कर सकते हो आप, बट प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, तो मोस्टली लोगों ने परचेज़ नहीं किया। ये सामने है बुर्ज अल अरब। तो अभी हम आ चुके हैं दुबई का जो फेमस अट्रैक्शन है बुर्ज अल अरब, और पीछे जो आप मेरे बिल्डिंग देख रहे हो वो है बुर्ज अल अरब, जो कि वर्ल्ड का ओनली 7 स्टार होटल है। पीछे ये पूरा जो है वो जुमेरा बीच है, पीछे जो पूरा एरिया देख रहे हो यहाँ जुमेरा बीच है। तो यहाँ हमारी बस ने पार्क किया है पीछे, और 15 मिनट का टाइम है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, और फिर हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट लोकेशन में। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो सर्फिंग कर रहे हैं, तो सर्फिंग भी आप यहाँ कर सकते हो। सर्फिंग के लिए यहाँ पे जैसे ऋषिकेश में हमारे रिवर राफ्टिंग होता है, जो ऊपर राफ्ट बांध के जाते हैं, तो यहाँ भी गाड़ियों के ऊपर जो सर्फिंग बोर्ड्स हैं वो बांध के लोग आ रहे हैं, और ये पाम जुमेरा बीच में सर्फिंग का आनंद ले रहे हैं। तो अगर आपको सर्फिंग करना है तो आप यहाँ पर सर्फिंग एंजॉय कर सकते हो। ऊपर हेलीपैड आ जाए, होटल है, ये ऊपर हेलीपैड आ जाए। Okay. Where he dropped you, stay same place. Don't go around. This is the Atlantis Hotel on our right side. We are here for Atlantis view. Aquaventure Water Park is there. Lost Chamber is also there. Dolphinarium also inside the Atlantis. Okay, please come on. 5 minutes only. Come on.
तो ये पीछे हमारे एटलांटिस होटल जहाँ पे हम रुके थे एक फ़ोटो स्टॉप के लिए, 5 मिनट का स्टॉप था। शाहरुख खान का मूवी था हैप्पी न्यू ईयर, वो यहाँ शूटिंग हुआ था। अब चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट लोकेशन। तो ये है एटलांटिस जो मोनो रेल स्टेशन है वो, तो मोनो रेल है ये, और ये सिर्फ पाम जुमेरा में चलता है। ये उसका स्टेशन है। ऊपर जो आप देख रहे हो ट्रैक्स, वो मोनो रेल ट्रैक्स हैं, और ये लास्ट है मोनो रेल का स्टेशन। इसके आगे मोनो रेल नहीं आता है। तो ये लास्ट स्टेशन है जो कि एटलांटिस होटल के एकदम एडजेसेंट में है। दूर में देखोगे तो सर्फिंग यहाँ पे बहुत लोग कर रहे हैं। क्रूज शिप्स भी चल रही हैं कुछ कुछ। और ऊपर आप देखोगे तो वो हेलीकॉप्टर। हमारे साथ चल रहा है दुबई मेट्रो ऊपर यहाँ पे।